नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। गुरुजी ने सीएम हेमंत सोरेन को दिया जीत का मंत्र, झामुमो ने किया गहन मंथन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की शनिवार को केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति व पार्टी के विधायक दल की बैठक में मधुपुर उपचुनाव पर विचार विमर्श की गई। इस बैठक में मधुपुर में महागठबंधन की प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए सभी सहयोगी दलों व समान विचारधारा वाले दलों से समन्वय स्थापित करने पर बात बनी है। बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति व मधुपुर उपचुनाव व संगठनिक विषयों पर चर्चा के साथ पार्टी की रणनीति बनाई गई है और पार्टी के पदाधिकारियों एवं विधायकों को मधुपुर उपचुनाव की विभिन्न जिम्मेवारी दी गई है। इस बार गर्मी में धनबाद का कोई भी गांव नहीं रहेगा प्यासा। पेयजल विभाग की इस व्यवस्था को आप भी जानिए। गर्मी को देखते हुए पेयजल विभाग ने विस्तृत खाका खींचा है। शहरी इलाके के साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों को भी सुध ली जा रही है। विभाग की ओर से अप्रैल के अंत तक जिले के हर पंचायत में 5-5 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे। इस पर काम भी शुरू हो चुका है। कुछ पंचायतों में हेडपंप लगाया भी जा रहा है। अप्रैल के अंत तक जिले के सभी 256 पंचायतों में 5-5 हैंडपंप लगा दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि शहरी क्षेत्र में तो जलापूर्ति पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी गर्मी में जबरदस्त पानी संकट होने वाला है। लालू के बारे में अब आई यह खबर, राजद खेमे की बेचैनी बढ़ी। राजद खेमे की बेचैनी बढ़ी है। उनके समर्थक खासे परेशान हैं। लालू यादव को लेकर आ रही इस नई खबर से बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत पूरा लालू परिवार सख्ते में है। मामला चारा घोटाला से जुड़ा हुआ है। अब तक के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार घोटाले में जल्द ही सजा का ऐलान होने वाला है। ऐसे में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी असहज हो रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक तरफ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में गिरते संभलते अब वे अहम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। चारा घोटाले के अब तक के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में जल्द ही सजा का ऐलान होना है। रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नाइट अलाउंस पर बन सकती है बात। रेलवे के वैसे कर्मचारी जिनका बेसिक 43,600 रुपए से अधिक है, उन्हें जल्द ही नाइट अलाउंस का लाभ मिल सकता है। रेलवे बोर्ड ने देश के सभी जोन के महाप्रबंधक को इस संबंध में पत्र भेजा है, जिसमें उनसे जानकारी मांगी गई है कि रात में रेल परिचालन के लिए अनिवार्य रूप से कितने कर्मचारी चाहिए होते हैं जिनका बेसिक 43,600 रुपए से अधिक है। ऐसे में उम्मीद जगी है कि एक ज्यादा बेसिक वाले कर्मचारियों को नाइट अलाउंस का लाभ मिल सकता है। झारखंड में लॉकडाउन के आसार, 2020 वाली तैयारियों पर लौटी सरकार। राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार पिछले साल तैयार फ्रेमवर्क को फिर से लागू करेगी। पिछले साल राज्य में कोरोना का संक्रमण जब रफ्तार में था तब उस समय इसे लागू किया गया था। बाद में संक्रमण कम हो जाने के बाद इस फ्रेमवर्क के तहत गठित टीमों ने काम करना बंद कर दिया था। राज्य में कोरोना का संक्रमण दोबारा बढ़ने के बाद स्वास्थ्य सचिव के सोन ने उसे फिर से लागू करने का आदेश सभी उपायुक्तों को दिया है। उन्होंने उक्त फ्रेमवर्क के तहत गठित टीमों की समीक्षा करते हुए इंसिडेंट कमांडर तथा संबंधित पदाधिकारियों के माध्यम से संक्रमित के संपर्क में आने वाले शीघ्र पहचान कर उनकी जांच कराने तथा मरीजों के उपचार के लिए निर्धारित कार्रवाई करने को कहा है। झारखंड में फिर से बंद हो सकते हैं स्कूल, जाने सरकार की प्लानिंग। कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है। खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चे अधिक प्रभावित हुए हैं। एक साल से अधिक समय से स्कूल बंद है। ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ इन स्कूलों के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। पिछले कुछ माह से ऊपरी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति तो मिली है, लेकिन कोरोना संक्रमण के भय के कारण बच्चों की उपस्थिति काफी कम रही है। संक्रमण बढ़ने के कारण ऊपरी कक्षाओं के लिए भी स्कूल फिर से बंद करने की संभावना बढ़ गई है। राज्य सरकार ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बिना कोई परीक्षा या मूल्यांकन की अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का आदेश दे दिया है। कंटेनमेंट जोन को लेकर रांची में सख्ती, लापरवाही बरतने वालों पर गिरेगी गाज। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राजधानी रांची में एक बार फिर बड़े पैमाने पर कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। रांची जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन को लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसमें लापरवाही रखने वाले मरीजों से लेकर अधिकारियों तक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में रांची शहर में कुल 235 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिन घरों से कोविड के मरीज मिल रहे हैं उन्हें सील करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस बारे में सरकारी कर्मचारियों की ओर से मौके पर पहुंचकर लोगों को नियम की जानकारी भी दी जा रही है। झारखंड के पारा शिक्षकों का पारा गरम, सरकार ने प्रदर्शन करने पर काटी सैलरी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 15 से 19 मार्च तक विधानसभा का घेराव करने वाले सभी पारा शिक्षकों के एक दिन का मानदेय काट लिया है। घेराव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आकस्मिक अवकाश लेने वाले सभी पारा शिक्षकों को मार्च के मानदेय का भुगतान एक दिन का मानदेय काटकर किया गया है। इधर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने एक दिन का मानदेय काटने का बड़ा विरोध किया है। मोर्चा के नेता संजय दुबे ने कहा है कि पारा शिक्षक एक दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर अपने मांगों के समर्थन में विधानसभा
विधानसभा घेराव करने रांची पहुंचे थे। ऐसे में एक दिन का मानदेय काट लेना गलत है। उनके अनुसार अभी केवल मिडिल स्कूल कक्षा 8 के लिए खुल रहे थे। ऐसे में मिड डे मील बाधित ना हो, इसलिए एक पारा शिक्षक को वहां छोड़ दिया गया था। झारखंड के लोगों को बड़ी राहत, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से रोड कनेक्टिविटी बढ़ी। झारखंड में नई सड़क परियोजना और प्रस्तावित सड़कों के माध्यम से ओडिशा और पश्चिम बंगाल से कनेक्टिविटी पहले से बढ़ गई है। इससे स्थानीय उद्योगों के साथ साथ परिवहन के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों को व्यापक पैमाने पर बड़ा फायदा होगा। झारखंड में NHAI की देखरेख में बनाई गई 5 सड़क परियोजनाओं महुलिया बरहा गोड़ा झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर, बरही हजारीबाग खंड, कचहरी चौक से बिजुपाड़ा खंड, बिजुपाड़ा से कुड्डू खंड, पिस्का मोड़ से पलमा खंड के चौड़ीकरण कार्य की कुल लंबाई 217 किलोमीटर एवं लागत 2744 करोड़ रुपए है। ग्राम पंचायतों में आज से कोरोना वैक्सीन का विशेष अभियान। राज्य में कोरोना टीकाकरण का दूसरा विशेष अभियान रविवार से शुरू होगा। 8 दिनों की इस अभियान में प्रतिदिन 1.5 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। 4 चरणों में यह अभियान क्रमशः 4 से 5 अप्रैल, 7 से 8 अप्रैल, 10 से 11 अप्रैल तथा 13 से 14 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इस बीच 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कराया जाएगा। इस दिन शिक्षकों, शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों, मिड डे मील बनाने वाली रसोइया आदि का टीकाकरण कराया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत पंचायत केंद्रों में टीका केंद्र बनाकर टीकाकरण किया जाएगा। जिन केंद्रों पर सामान्य दिनों टीकाकरण होता है वह भी जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी सौगातें, NH का होगा कायाकल्प। भारत सरकार के सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को विभिन्न सड़क परियोजना देने के साथ साथ सिमडेगा को भी सौगात दी है। करीब 77 करोड़ की लागत से NH-23 का कायाकल्प होगा। यह सड़क झारखंड को ओडिशा से जोड़ती है। शिलान्यास कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से हुआ, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। टीकाकरण के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ हुए रवाना। कोविड-19 विशेष टीकाकरण अभियान के प्रचार प्रसार हेतु 4 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर नगर भवन परिसर से गुमला उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त संजय बिहारी, सिविल सर्जन डॉक्टर विजया भेंगरा, अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने संयुक्त रूप से शनिवार को रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि 4 से 14 अप्रैल तक गुमला जिले के सभी 159 पंचायत सचिवालयों में 8 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जिले के 159 पंचायत भवन सहित सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुबह 8 बजे से संध्या 5 बजे तक चलेगा। 30 घरों को किया गया सील, बिना मास्क के कॉलोनी में नहीं होगी एंट्री, हर गाड़ी की जांच के दिए आदेश। रांची के डोरंडा स्थित मैकॉन कॉलोनी में कोरोना विस्फोट हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से यहां के 30 घरों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन सभी घरों को सील कर दिया गया है और इसमें रहने वाले लोगों को बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। अरगोड़ा के इंसिडेंट कमांडर अरविंद ओझा ने बताया कि शनिवार तक की सूचना के मुताबिक कॉलोनी में 40 संक्रमित लोग रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैकॉन कॉलोनी में बिना मास्क के लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बिना चेकिंग के किसी भी गाड़ियों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 27 लाख छात्र बिना एग्जाम के प्रमोट। झारखंड में 1ली से 8वीं क्लास के लिए एडमिशन शुरू। सभी स्टूडेंट को घर पहुंचाई जाएगी किताबें। झारखंड में 1ली से 8वीं तक के लगभग 27 लाख छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। अब राज्य के स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी स्कूल के प्रिंसिपल को एडमिशन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एडमिशन पूरे होने के बाद किताबें बांटने का काम किया जाएगा, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से 6 अप्रैल से होंगे प्रैक्टिकल जमा। जैक ने जारी किए एडमिट कार्ड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। स्कूल के प्राचार्य इसे जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का अधिकार नहीं दिया गया है। 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 6 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस बार परीक्षा में पिछली बार से 1.52 लाख अधिक बच्चे शामिल होंगे। इसमें 10वीं के 4,40,000 और 12वीं के 3,35,000 बच्चे शामिल होंगे। पिछली बार यह संख्या 3.83 लाख और 2.40 लाख थी। धनबाद में बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण का खतरा। लोग अभी भी नहीं कर रहे मास्क व शारीरिक दूरी का पालन। प्रतिदिन बढ़ रहे मरीजों के बाद भी बाजार और सड़कों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों के प्रति लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बाजारों में खरीदारी करते वक्त लोग कोरोना जैसी महामारी को भी लोग हल्के में ले रहे हैं। होली के बाद दूसरी लहर तेजी से बढ़ती जा रही है। शहर में जहाँ भी देखें, खासकर बाजार में बिना मास्क और बिना शारीरिक दूरी देखने को मिल रही है। शनिवार को शहर के कोट मोड़ हीरापुर बाजार पर सैकड़ों की संख्या में लोग थे, जिसमें से ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे। लोग भीड़
लोग भीड़ लगाकर बाजार से गुजर रहे थे। वहीं दुकानों में भी खरीदारी करते वक्त शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं कर रहे थे।